सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ हिरा सजाद और मैं हूँ हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। कराची काला पुल के करीब फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। पुलिस ने वाक़े को जाती दुश्मनी का शख्साना करार दे दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। दानियाल सैयद की ये रिपोर्ट। अदालत में पेशी के बाद वापस आने वाले 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। कराची के इलाके काला पुल सिग्नल के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने मकतूलीन पर अंधाधुंध फायरिंग की। दोनों की शनाख्त साजिद और आबिद के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन सगे भाई हैं और अदालत में पेशी के बाद आ रहे थे। इनके माजी में भी झगड़े रहे। मकतूलीन और मुखालिफिन एक दूसरे पर मुकदमत भी दर्ज करवाते रहे हैं। मकतूल आबिद के बेटे ने बाप और चचा के कत्ल का इल्जाम चच्ची के भाई और रिश्तेदारों पर आयद करके कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मेरे चाचू लोग आज उसी की तारीख पे गए हुए थे और वापस आ रहे थे। FTC के करीब सैयद शाहनवाज शाह, सैयद शाहनियाज शाह, सैयद रहमत शाह और मोहम्मद कमाल, इन्होंने आके मेरे बाबा और मेरे चाचू पे फायरिंग की है और उनको मार दिए। मुझे आप सबसे इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन नौमान खान के साथ दानियाल सैयद 24 न्यूज़ कराची। कराची के नालों को तजावुजात से पाक करने का मिशन जारी है। महमूदाबाद नाले के बाद गुजर नाले से तजावुजात के खात्मे के हवाले से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। तफसीलात नवीद सदीकी की इस रिपोर्ट में। कराची के नालों को मॉडल बनाने का मंसूबा KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने शहर के बड़े बरसाती नाले गुजर नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पहले मरहले में गुजर नाले से सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का सफाया किया जाएगा, जिसके बाद 4000 के करीब मकानात और दीगर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC के मुताबिक पहले रोज 1.5 किलोमीटर रकबे से सॉफ्ट इंक्रोचमेंट खत्म कर दी गई। आज हमने यहाँ दोनों तरफ से यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों जगह से के जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है वो खत्म करने का प्रोग्राम किया है और दोनों तरफ से आधा किलोमीटर इंशाल्लाह ताला आज हम अभी तक पूरा कर चुके। ऑपरेशन से मुतासरा रिहायशियों ने आला हुकाम से मुतबादिल जगह देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत बेघर कर रही है, बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन के बाद नाले के दोनों एतराफ 30 फीट की सड़क तामीर की जाएगी। ऑपरेशन में जिला इंतजामिया को पुलिस की मामनत भी हासिल है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ नवीद सदीकी 24 न्यूज कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कब्जा माफिया को खबरदार कर दिया। कहते हैं कोई कितना भी ताकतवर हो, गैर कानूनी कब्जे पर कार्रवाई होगी। हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई पर चीखें भी निकली, फोन भी आए। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। होती सिंध हुकूमत की सबसे पहले 31 दिसंबर को डायरेक्शन आई, 1 जनवरी को जो पहली कार्रवाई होती वो हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ होती। तो जो जमीन की आइडेंटिफिकेशन हुई कि कौन सी कब्जा ग्रुप के पास है, कौन सी नहीं है, किसकी लीज एक्सपायर हुई है, कौन लीज की वायलेशन में है, तो कार्रवाई की गई। अब हलीम आदिल शेख साहब एक अदालती ऑर्डर दिखा रहे थे कि जी ये स्टे ऑर्डर है। उस स्टे ऑर्डर में उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि इनकी 30 साल लीज की एक्सटेंशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जहां जहां निशानदेही होगी जमीन की, वहां ये कार्रवाई की जाएगी। चाहे कोई भी शख्स हो, कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, ये कार्रवाई इंशाल्लाह की जाएगी। बहुत खैरपुर में साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने 1 अरब 60 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कायम अली शाह ने कहा कि मुशर्रफ दौर में सिंध को नजरअंदाज किया गया, सिंध की मर्दमशुमारी को छुपाया जा रहा है। खैरपुर में साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने 1 अरब 60 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की मेजबानी में आज PDM पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां उरूज पर हैं, जबकि शहर भर में पीपल्स पार्टी की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अली हमजा से। अली हमजा, आगाह कीजिएगा, कैसा माहौल देख रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में आज हैदराबाद के हटड़ी बाईपास ग्राउंड में PDM सियासी पावर शो करने जा रही है, जिस सिलसिले में
एक जानिब जहां जलसा गाह में तैयारियां जारी हैं, कुर्सियां लगा दी गई हैं और स्टेज बना दिया गया है, तो दूसरी जानिब हैदराबाद शहर और नवाई इलाकों में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मैं कोटरी के इलाके अल्लाहवाला चौक पर मौजूद हूं, जहां पर रात के इस पहर में भी जो कारकुनान है पीपल्स पार्टी के, वो काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं। बच्चे, खवातीन सभी जो है वो रैली में मौजूद हैं, जिसकी क़यादत मलिक असद सिकंदर जूनियर ने की है। जो कारकुनान है वो काफ़ी पुरजोश है, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा जलसा होगा, तारीखी जलसा होगा, जिसमें पीडीएम के तमाम अहम रहनुमा शिरकत करेंगे और आवाम का समंदर इस जलसे में मौजूद होगा। जी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि 2.5 साल में नाअहल हुकूमत ने मुल्क का वो हशर कर दिया जो किसी ने 70 साल में भी नहीं देखा। उन्होंने मुल्क का हर इदारा तबाह कर दिया। वो हैदराबाद में नवीद कमर और फैसल करीम कुंडी के साथ मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बहुत बड़ा पावर शो होने वाला है। अवाम हमसे आगे है इस सिलेक्टेड हुकूमत को हटाने में। अवाम इस्लामाबाद से खैबर से कराची तक मुतालिक है कि इस नाअहल तबाही सरकार से जो हर इदारे को तबाह कर सकती है जात दिलाए, तो ये निजात का काफिला है। मौलाना फजल रहमान के कराची के इलाके कायदाबाद में शानदार इस्तकबाल किया गया। सरबराह पीडीएम ने 26 मार्च को हर सूरत लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इस हवाले से उनका कहना था कि आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई, नालायक हुकूमत का खात्मा पूरी कौम पर फर्ज हो चुका है। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी शुरू करें। आज मुल्क में मस्खरा हुकूमत और नाअहल वज़ीर आज़म है। जाली मैंडेट से आने वाली हुकूमत को सेनेट में अक्सरियत नहीं लेने देंगे। एक बार फिर टफ टाइम देने के लिए तैयारी की है पीडीएम ने। मौलाना फजल रहमान का कराची के इलाके कायदाबाद में शानदार इस्तकबाल किया गया। सरबराह पीडीएम ने 26 मार्च को हर सूरत लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई, नालायक हुकूमत का खात्मा पूरी कौम पर फर्ज हो चुका। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी शुरू करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खारिया गैरिजन का दौरा किया। कमांडर सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेंट्रल कमांड में जारी वॉर गेम्स का जायजा लिया। उन्होंने चैलेंजेस से निपटने के लिए अस्करी मंसूबा साजों की जिद्दत और मुख्तलिफ हिकमत अमली की तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसरों की पेशावराना सलाहियतों, ऑपरेशनल तैयारियों और वतन की हिफाजत के अज़्म को सराहा। उन्होंने अफसरों और जवानों के बुलंद मोराल की भी तारीफ की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खारिया गैरिजन का दौरा किया। कमांडर सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पुलिस ने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर चौधरी मोहम्मद अनवर को रिहा कर दिया। चौधरी मोहम्मद अनवर को गुज़श्ता रोज थाना सिटी रायवंड लाहौर पुलिस ने मुल्तान से गिरफ्तार किया था। उन्हें रिहा किया जा चुका है। पुलिस ने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर चौधरी मोहम्मद अनवर को रिहा कर दिया। चौधरी मोहम्मद अनवर को गुज़श्ता रोज थाना सिटी रायवंड लाहौर पुलिस ने मुल्तान से गिरफ्तार किया था। टेस्ट सीरीज मुकम्मल हो गई, अब T20 का मैदान लगेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 11 फरवरी से होगा। इस हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। तैयारियां जोरों शोर पर हैं। दोनों टीम्स की जानिब से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गई। दोनों टीमों का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। शाहीन T20 सीरीज भी अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म है। खिलाड़ियों ने कजाफी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस भी की है और ये प्रैक्टिस जारी है। टेस्ट सीरीज मुकम्मल हो गई और अब T20 का मैदान लगेगा। फैजाबाद में जश्न बहारा के सिलसिले में नेजाबाजी के मुकाबले हुए, जिसमें पंजाब भर से 70 से जायद क्लब्स ने शिरकत की। नेजाबाज घुड़सवारों में कम उम्र तलबा भी शामिल थे। घोड़ों में व्हाइट रोज, शेरू, डाकू, बबरा, कोबरा समेत दीगर नुमाया थे। घुड़सवारी मुकाबले में जीतने वाले घुड़सवारों में इनामात तकसीम किए गए। शहरियों ने सकाफती खेल के इनेकाद पर खुशी का इजहार भी किया। साबिक कप्तान मोइन खान के बड़े बेटे अवैस खान रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। अवैस खान की शादी मारूफ टीवी अदाकारा मरियम अंसारी से अंजाम पाई।
निकाह की रस्मात सादगी से अंजाम पाई। रुखसती दिसंबर में हुई। मौसम जैसा भी हो, कराची वालों को चाय पीने का बहाना चाहिए और आजकल कराची के शहरी टर्किश अंदाज की चाय है। बेसिकली इसका ट्रेडिशनल नेम तो टर्किश सैंड टी है, बट बिकॉज हमने इसको अपने कैफे में इंट्रोड्यूस करवाया, सो वी आर कॉलिंग इट ट्रायो स्पेशल टी। सो इसके अंदर आप कह लें आम चाय की निस्बत फ़र्क ये है कि ये जो तैयार की जाती है फ्रॉम द इनिशियल बॉयलिंग टू द सर्विंग, ये टोटली ऑन होती है स्पेशल सैंड के ऊपर। टर्किश चाय की चुस्कियां भरते शहरियों का कहना है कि इसे बनाने का तरीका ही दिलचस्प नहीं बल्कि जायका भी निराला है। टेस्ट इसका आउटस्टैंडिंग है क्योंकि नेचुरल है, और बाकी यह है कि दूसरों के मुकाबले में मुख्तलिफ चाय है। इससे पहले हमने इस तरह की चाय देखी नहीं। एक्चुअली इट्स अबाउट द वे दे आर मेकिंग इट, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, तो नेचुरली उसका जो एक एसेंस और अरोमा आ रहा है ना, वो बड़ा एक यूनिक किस्म का आ रहा है। सबसे पहले तो इसका टेस्ट और इसका जो है मतलब जो ब्लेंड है और जो इसकी जो है अरोमा है, वो इस तरह की जो है बाकी चाय में इस तरह का नहीं होता। चाय पीने के शौकीन अफराद दिन भर की थकान दूर करने के लिए चाय खानों का रुख किए हुए हैं। गर्मा गर्म टर्किश चाय अपने मुख्तलिफ अंदाज और जायके की वजह से कराची वालों को खूब लुभा रही है। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ राहिल बेग, 24 न्यूज़, कराची। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। बच्चों को खेल ही खेल में मुफीद मालूमात से रोशनास कराया गया। अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। इदारा तालीम व आगाही के ज़ेरे तमाम चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मेले में शहर भर के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। मेले में बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। बच्चों को उनकी उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया और खेल ही खेल में इनकी सलाहियतें निखारने की कोशिश की गई। वालिदैन और बच्चों ने इवेंट के इनेकाद पर मुसर्रत का इजहार किया। बहुत अच्छा इन्होंने अरेंज किया हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटियां यहाँ पर सीख रही हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे ड्राइंग भी बनाई है और मैंने यहाँ पे ताज भी बनाया। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पेंटिंग्स थी, गेम्स थे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स थे। मुंतज़मीन के मुताबिक कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए महदूद तादाद में बच्चों को मदऊ किया गया था। हम लोग यही दिखाना चाहते थे कि इस डिजिटल वक्तों में डिजिटल तरीके से चीज़ें होंगी और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे काम आएगी। इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने में हमारे साथी बहुत सारे हैं। इसमें हम चाह रहे थे कि अब एक ही दफ़ा ही सारे मुल्क से बच्चों को ये मौका दिया जाए, सिर्फ लाहौर या सिर्फ कराची में अलग अलग करके ना दिया जाए। हमने सबको इकट्ठा किया है। ऑनलाइन हम बच्चों को एक्टिविटीज दिखा रहे हैं। शुरा का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से बच्चों की सलाहियतों में निखार और एतमाद में इजाफा होता है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद किया जाने वाला ये मेला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। अगर आप अपने बच्चों में तख्लीकी और तनकीदी जज्बा पैदा करना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ जरूर लाएं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। पंजाब में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मलिक जफर इकबाल को चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लगा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सजाद सलीम होतियाना से चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का चार्ज वापस ले लिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जबकि साबिक डीसी झंग मोहम्मद ताहिर भट्टू को महकमा सर्विसेज में तैनात किया गया है। निमरा खान को असिस्टेंट चीफ PND, सैयद नवीद आलम को एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब और अब्दुल लतीफ को डायरेक्टर PHA मुल्तान लगा दिया गया है। नावल नवीस और अफसाना निगार फहमीदा नसरीन कराची में इंतकाल कर गई हैं। वो तवील अरसे से शुगर के आर्जे में मुब्तला थी। फहमीदा नसरीन पाकिस्तान टेलीविजन से 34 बरस तक वाबस्ता रहीं। फहमीदा नसरीन प्रोड्यूसर कासिम पाशा की अहलिया और प्रोग्राम मेजबान निदा यासिर की वालिदा थीं। नावल नवीस और अफसाना निगार फहमीदा नसरीन कराची में इंतकाल कर गईं। वो तवील अरसे से शुगर के आर्जे में मुब्तला थीं। फहमीदा नसरीन पाकिस्तान टेलीविजन से 34 बरस तक वाबस्ता रहीं। फहमीदा नसरीन प्रोड्यूसर कासिम पाशा की अहलिया और प्रोग्राम मेजबान निदा यासिर की वालिदा थी। चूनिया में भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर ने मजदूरों से 2400 रुपए फी ट्राली भत्ता लेने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। भत्ता माफिया गैंग रेत की ट्रालियों से हजारों रुपए भत्ता वसूल कर रहे थे। तहसील इंतजामिया ने मौके पर छापा मार कर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर का कहना है कि गुंडा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। चूनिया में भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ कानून करार दे दिया। वो प्रोग्राम दस्तक में एंकर रेहान तारिक से गुफ्तगू कर रहे थे। बोले मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया है, अदालत ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी करार दे सकती है। ऑलरेडी सब जुडिस है, वो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है, फैसला करना है, तो आप उसके बरखिलाफ एक कोई ऑर्डिनेंस इशू करते हैं जो कि एक किस्म का अंग्रेजी में जिसको कहते हैं प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो यकीनन सरासर कानूनी लिहाज से बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट की एक किस्म की बेइज्जती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि इन्होंने इसको मशरूत कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, इस वजह से हम इसको कलअदम नहीं करार देंगे, वरना हमने कलअदम करार दिया होता। बासूरत अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने तो चला गया है, ये ऑर्डिनेंस चला गया है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट इसी नतीजे में पहुंचेगी कि ये ऑर्डिनेंस जो पब्लिश किया गया है उसकी कोई बेसिस नहीं थी और वो एक किस्म का बदनीयती पे मबनी था, जो अपने मकसद के लिए, सियासी मकसद के लिए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट आइन की शिक के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस पाया। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज अहसन का कहना है हुकूमत को सदारती ऑर्डिनेंस से कोई फायदा नहीं होगा। वो प्रोग्राम नसीम ज़ारा एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। बोले ऑर्डिनेंस 4 माह में पार्लियामेंट से मंजूर ना हुआ तो इसके तहत होने वाले सेनेट इलेक्शन मसरूफ हो जाएंगे। Without debating them on the floor of the house. They were done. Yeah. अगर डिबेट हो जाती पे तो 400-450 members from different walks of life, from different experiences, from different areas, from different regions of the country, from different provinces, would have put in an input और ये और ज्यादा परफेक्ट हो जाती। जी मेरा ख्याल है जो करने वाले थे उनका ख्याल था परफेक्ट के साथ शायद बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाती, लेकिन बहरहाल इत्तेज़ाज़ साहब ये बताइए कि अगर ये ऑर्डिनेंस फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली अगर ऑर्डिनेंस होल्ड्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और ये ऑर्डिनेंस के तहत ओपन हो जाता है बैलेट और जैसे आप फरमा रहे थे कि ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाए आफ्टर 4 months, तो इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या रहती है इस इलेक्शन की? नहीं, वो तो बहुत मजरू हो जाएगी। इलेक्शन तो वैसे ही मजरू होगी कि आप एक ऑर्डिनेंस, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के ऑर्डिनेंस के तहत, जी जी बिल्कुल ठीक, एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत आप सारी हैयत बदल सकते हैं सेनेट की। ठीक और आप कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट हो जाती है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान के इक़दाम की भरपूर तायद कर दी। कहते हैं हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है। सियासी कुव्वतें मुज़ाकरात से मसाइल हल कर सकती हैं। साबिक जिला नाज़िम मुल्तान फैसल मुख्तार से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम मुल्क और पार्लिमानी इदारों के मफाद में नहीं, मार्च किसी मार्च का नहीं, सेनेट इंतखाबात का महीना होना चाहिए। साबिक भारतीय आर्मी चीफ ने चीन के साथ सरहदी खिलाफवर्जियों का एतराफ कर लिया है। साबिक भारतीय आर्मी चीफ वीके सिंह का कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की निस्बत भारत की जानिब से ज्यादा सरहदी खिलाफवर्जियां होती हैं। भारतीय हुकूमत ऐसी कार्रवाइयों का अक्सर नहीं बताती। चीन ने अगर 10 बार सरहद पार की होगी तो भारतीय फौजियों ने 50 बार सरहद पार की होगी। साबिक भारतीय आर्मी चीफ ने चीन के साथ सरहदी खिलाफवर्जियों का एतराफ कर लिया। साबिक भारतीय आर्मी चीफ वीके सिंह का कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की निस्बत भारत की जानिब से ज्यादा सरहदी खिलाफवर्जियां होती रही। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।